Class, today I am going to teach you next chapter, that is fiber to fabric. In this chapter, first we will see what are fibers. So fibers are thin strand of thread that are twisted together to make yarn. फाइबर क्या है? फाइबर जो है वो बहुत जो थ्रेड का बहुत पतला पतला सा स्ट्रैंड है जिससे हम क्या बनाते हैं? यान बनाते हैं. यान मतलब थिक थ्रेड भी आप यान को कह सकते हैं, राइट. तो फाइबर आपका मैं आपको दिखाती हूँ फाइबर कैसा होता है. ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये है ना, ये देखो, ये क्या है आपका? ये आपका यान है, ठीक है. दिस इज़ यान. अब ये यान किससे बना है? ये फाइबर से बना है. ये आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पतला पतला सा, यही आपका क्या है? ये फाइबर है. दीज आर फाइबर्स. ये फाइबर्स हैं और इन्हीं फाइबर्स को ट्विस्ट करके इस तरह से इनको क्या बनाया गया है? यान बनाया गया है. ये देखो, मैंने थोड़ा क्लोज कर दिया है. दीज आर फाइबर्स. ये सारे क्या हैं आपके? ये फाइबर्स हैं. ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला पतला पतला सा, ये जो रेशे के जैसा निकला हुआ, दीज आर फाइबर्स. ये सारे के सारे, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये सारे फाइबर्स हैं. और इन्हीं फाइबर्स को ट्विस्ट करके, देखिए ट्विस्ट किया हुआ है, थिक भी है, इन्हीं को ट्विस्ट करके ये क्या बनाया गया है? ये यान बनाया गया है. ओके. सो फाइबर्स क्या हैं? थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड हैं जिनसे हम क्या बनाते हैं? यान बनाते हैं. ओके. सो नाउ सी, फाइबर है, फाइबर से क्या बना? यान बना. मैंने अभी आपको यान दिखाया और फाइबर भी दिखा दिया. और यही यान से क्या हम बनाते हैं? फैब्रिक बनाते हैं. और फिर फैब्रिक से कपड़े बन जाते हैं. लाइक आपका कोई भी पैंट है, शर्ट है, ये सब क्या बन गए? स्टिच्ड क्लोथ जो होते हैं वो किससे बनते हैं? फैब्रिक से बनते हैं. फाइबर, फाइबर से यान बनेगा और यान से फैब्रिक, और फिर हम फैब्रिक मार्केट से लेते हैं और फिर उससे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स बनाते हैं, राइट. मैं आपको एक मिनट फैब्रिक भी दिखाती हूँ. सी, दिस इज़ फैब्रिक. ये आपका फैब्रिक है. देखो, ये फैब्रिक किससे बना हुआ है? ये फाइबर से बना हुआ. फाइबर से यान बना. देखो, ये आपको दिख रहा ना, ये सारा किससे? यान से बना हुआ है. ये सारे यान्स को अरेंज किया है. अरेंज करने के बाद हमने क्या बना लिया है? फैब्रिक बना लिया. और इन्हीं फैब्रिक को जब हम स्टिच करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स बना लेते हैं हम, राइट. तो फाइबर, फाइबर से यान, यान से फैब्रिक, एंड देन स्टिच्ड क्लोथ्स. ओके. अब हम ये देखेंगे कि जो फाइबर होता है वो कितने तरह का होता है. तो फाइबर जो होता है ना, बेसिकली दो तरह का होता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर. तो पहला है आपका नेचुरल फाइबर और दूसरा है सिंथेटिक फाइबर और मैन मेड फाइबर, राइट. तो नेचुरल फाइबर, देखो नाम से ही लग रहा है नेचुरल, मतलब ये फाइबर हमें कहाँ से मिल रहा है? नेचुरल चीज़ से अगर हम फाइबर बना रहे हैं, नेचर से अगर हमें मिल रहा है फाइबर, तो ये कहलाएगा नेचुरल फाइबर. नेम से ही लग रहा है. यहाँ देखो, मैन मेड मतलब इंसानों से बना हुआ, इंसानों ने बनाया है इसको, तो ये मैन मेड फाइबर हो गया. या सिंथेटिक फाइबर भी हम इसको कहते हैं, क्योंकि अगर हम ये फाइबर बना रहे तो हम किससे बनाएंगे? ये केमिकल यूज़ करके इंडस्ट्री में हम बनाते हैं, तो इसलिए सिंथेटिक हो गया. इनको हम ना आर्टिफिशियल फाइबर भी कहते हैं, ठीक है. इनको हम आर्टिफिशियल फाइबर भी कहते हैं क्योंकि ये आपका आर्टिफिशियल ही, नेचुरल नहीं है. नेचुरल फाइबर जो हमें नेचर से मिलता है. अब नेचर में दो चीज़ें मौजूद हैं, एक आपका प्लांट मौजूद है और दूसरा एनिमल मौजूद है. तो हमें या तो ये फाइबर प्लांट से मिलेगा या एनिमल से मिलेगा. मतलब कि जो नेचुरल फाइबर है हमें दो सोर्स से मिलता है, एक प्लांट सोर्स से मिलता है और दूसरा एनिमल सोर्स से मिलता है, ठीक है. तो अगर हम नेचुरल फाइबर, चलो ऐसा लगाते हैं यहाँ पे, नेचुरल फाइबर्स की अगर हम बात करते हैं तो हम लिख सकते हैं कि ये फाइबर हमें कहाँ से मिलता है? ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज.
तो अब नेचुरल सोर्सेज में दो सोर्स आ जाता है, एक होता है आपका प्लांट सोर्स और दूसरा होता है एनिमल सोर्स। फाइन, एक आपका प्लांट सोर्स हो सकता है और दूसरा एनिमल सोर्स हो सकता है, राइट। तो जो नेचुरल फाइबर है हमें नेचुरल सोर्सेज से तो मिलता है। अब नेचुरल सोर्सेज में हमारे आ गए प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स। तो प्लांट सोर्स में जो फाइबर हमें मिलता है वो है आपका कॉटन, ठीक है ना। कॉटन हमें कहाँ से मिलता है? कॉटन प्लांट से मिलता है। ये क्या है? कॉटन, यहाँ पे कॉटन फाइबर की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद जूट है, यह भी हमें कहाँ से मिलता है? जूट प्लांट से मिलता है। उसके बाद आप आ जाइए, अगर हम बात करते हैं फ्लैक्स, ये भी आपका नेचुरल फाइबर है, ये भी हमें प्लांट से मिलता है, ठीक है। सिमिलरली एनिमल सोर्स की अगर हम बात करते हैं तो एनिमल सोर्स से भी हमें फाइबर मिलता है। वो फाइबर है, वो है हमारा वूल। वूल भी क्या है? फाइबर है, इससे हम फैब्रिक बनाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा सिल्क। तो वूल तो हमें कहाँ से मिल जाएगा? वूल हमें शिप से मिलता है, गोट से मिलता है, इन सब से हमें वूल मिलता है। सिल्क हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से, सॉरी सिल्क वॉर्म जो है ना, सॉरी सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, राइट। तो ये आपके दो सोर्स हो गए, प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स। प्लांट सोर्स में जो फाइबर के नाम है वो है कॉटन, जूट, फ्लैक्स। आपने कॉटन देखा हुआ है, जो रुई होती है वो क्या है? वो फाइबर है, उसी से फिर हम कॉटन क्लोथ्स बनाते हैं, राइट। जो आपने कॉटन बॉल्स वगैरह देखे हैं वो फाइबर है, और उसी फाइबर से फिर हम क्या बनाते हैं? यान बनाते हैं, और फिर यान से फैब्रिक बना लेते हैं। जूट सिमिलरली, उसके बाद फ्लैक्स है, और भी कई सारे हैं, मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 नाम लिखा है। एनिमल सोर्स में आपका आ जाता है वूल है, सिल्क है, ये सब हमें एनिमल से मिलते हैं। वूल के सोर्सेज आपको पता है, शिप से हमें वूल मिलता है, गोट से मिलता है। सिमिलरली सिल्क जो है हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, राइट। ये हमारा सोर्सेज हो गया नेचुरल फाइबर का। अब सिंथेटिक फाइबर का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर सिंथेटिक फाइबर में हमारा आता है नायलॉन। नायलॉन जो है ना वो उसकी जो रोप होती है बहुत मज़बूत होती है, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर होता है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो ये है ना पैराशूट के रोप वगैरह में भी इसको हम यूज़ करते हैं, नायलॉन है। उसके बाद तो आपका आ जाता है रेयन। रेयन जो होता है ना, इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ना सिल्क के जैसा लगता है देखने में। ये सिल्क होता नहीं है एक्चुअली में, सिल्क तो ये हाँ सिल्क वॉर्म से हमें मिलता है, नेचुरल जो होता है ये, इसे हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं रेयन को। ये आपका, उसके बाद पॉलिस्टर है, ये सब हमारे क्या हैं? एक्रिलिक है, और कई हैं। मैंने बस 3 एग्जांपल्स दिए हैं आपको समझाने के लिए कि नेचुरल फाइबर नेचुरल सोर्सेज से मिलता है, सिंथेटिक फाइबर मैंने यहाँ लिखा नहीं, सिंथेटिक फाइबर, या इसको हम मैन मेड फाइबर भी कहते हैं, या इसको हम आर्टिफिशियल फाइबर भी कहते हैं। तो ये किससे बनता है? मैं यहाँ लिख देती हूँ, मैं लिखना भूल गई, ऑब्टेन्ड, या ऐसे लिख देती हूँ, मेड बाय यूजिंग केमिकल्स। ये हम केमिकल से बनाते हैं, तो इसलिए ये हमारा, या मैन्युफैक्चर करते हैं हम इनको केमिकल से, इसलिए इनको हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। इनका एग्जांपल्स ये था, ओके। अब हम लोग सबसे पहले जो आपका नेचुरल फाइबर है, बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग नेचुरल फाइबर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। सिंथेटिक फाइबर के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, हमें बस उनके एग्जांपल्स याद रखना है। जो नेचुरल फाइबर है, और ख़ास तौर से जो प्लांट सोर्स से हमें फाइबर मिलता है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। लाइक हमें कॉटन, जूट, फ्लैक्स, स्क्वायर, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम कॉटन के बारे में देख लेते हैं कि कॉटन जो प्लांट है, जो ग्रो होता है, उसको किस तरह का सॉइल चाहिए, कैसे क्लाइमेट में ये ग्रो होता है, ये सब हम देखेंगे कॉटन के बारे में, ओके। तो कॉटन जो है
वो ग्रो होता है किसमें? ब्लैक सॉइल में। ग्रोज वेल इन ब्लैक सॉइल। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रहना चाहिए कि कॉटन को ग्रो करने के लिए किस तरह के सॉइल की ज़रूरत पड़ती है। व्हाट टाइप ऑफ सॉइल कॉटन नीडेड टू ग्रो? दैट इज़ ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में कॉटन ग्रो होता है, और जो इनका क्लाइमेट होता है वो वार्म क्लाइमेट होना चाहिए। एंड वार्म क्लाइमेट, बहुत ठंडी जगह में कॉटन ग्रो नहीं होगा, तो इनको वार्म क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है। एंड नीड्स मॉडरेट रेनफॉल, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होनी चाहिए, मॉडरेट होनी चाहिए, मॉडरेट रेनफॉल, राइट। ये तो हो गया कि कैसे सॉइल में ग्रो होता है। तो ब्लैक सॉइल चाहिए, क्लाइमेट कैसा होना चाहिए? वार्म होना चाहिए, और रेनफॉल कैसी होनी चाहिए? मॉडरेट होनी चाहिए। अब कॉटन, जो आप लोग कॉटन फाइबर यूज़ करते हैं, वो प्लांट के किस पार्ट में होता है? क्योंकि देखो, प्लांट जो होता है उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। प्लांट में स्टेम होता है, लीफ होता है, रूट्स होता है, फ्रूट्स होता है, डिफरेंट पार्ट्स हैं प्लांट के। तो जो कॉटन हम एज अ फाइबर यूज़ करते हैं, कॉटन प्लांट से जो हम फाइबर ऑब्टेन करते हैं, तो ये कॉटन प्लांट के फ्रूट पार्ट में होता है। मतलब कि वो एज अ फ्रूट, कॉटन प्लांट पे वो एज अ फ्रूट ग्रो करता है, और फिर हम उसे हम कॉटन फाइबर के तौर पे यूज़ कर लेते हैं। तो कॉटन जो है ना, जो हम यूज़ करते हैं एज अ फाइबर, एक्चुअली इट इज़ अ फ्रूट ऑफ अ कॉटन प्लांट। वो कॉटन प्लांट का क्या है? फ्रूट होता है, जिसको हम एज अ कॉटन फाइबर यूज़ करते हैं। फाइन। ये देखो, ये कॉटन प्लांट है, और इस कॉटन प्लांट में ये देखो, ये सारे कॉटन्स ग्रो हो रहे हैं। तो ये क्या है? इनका फ्रूट्स है। देखो, ये फ्रूट्स हैं, और यही फ्रूट्स क्या होता है ना, ये जब बर्स्ट करता है, फटता है, ठीक है, ये ऐसे बंद रहते हैं पहले इसमें, और जब ये मैच्योर हो जाते हैं ना, तो ये क्या होते हैं? बर्स्ट करते हैं, ये फट जाते हैं, और फिर इसी में से कॉटन निकलता है। ये क्या है? प्लांट्स का फ्रूट पार्ट है, ये फ्रूट है सारे। देखो, ये अभी ये मैच्योर नहीं हुआ, ये ऐसे ये फ्रूट्स हैं, और ये जब मैच्योर होंगे तो ये फट जाएंगे, और उसमें से इस तरह से कॉटन आपका निकलेगा। ओके, सो वी कैन से कि जो कॉटन है हमें वो किससे मिलता है? फ्रूट्स से मिलता है। तो दूसरा पॉइंट हम ये कर सकते हैं कि कॉटन फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स फ्रूट पार्ट। ठीक है, फ्रूट पार्ट से हमें कॉटन फाइबर मिलता है। जो कॉटन फाइबर, जो फ्रूट होता है ना कॉटन का जो फ्रूट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉटन बॉल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तुम लिख सकते हैं द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट्स आर कॉल्ड कॉटन बॉल्स। तो यहाँ पे BOLL होगा, ये नहीं सोचेगा कि मैंने गलत लिखा है, ये BOLL, कॉटन बॉल्स हैं ये। ठीक है, तो जो कॉटन प्लांट में जो फ्रूट होता है उनको हम क्या कहते हैं? कॉटन बॉल्स कहते हैं। और हमें इसी कॉटन बॉल से क्या मिलता है? कॉटन फाइबर मिलता है, राइट। अब जब कॉटन फाइबर हमें मिल गया, जब ये सारे फ्रूट्स मैच्योर हो जाते हैं, उसके बाद ये बर्स्ट होते हैं, और फिर क्या होता है? उसमें से कॉटन निकलता है। लेकिन जब कॉटन निकलता है तो उसके साथ साथ उसमें सीड्स भी मौजूद होते हैं। फाइन। तो कॉटन फाइबर्स में क्या मौजूद होता है? सीड्स मौजूद होता है। तो हमें क्या करना होता है कि हमें उस कॉटन में से उन सीड्स को अलग करना। हम लोग घर में यूज़ करते हैं ना कॉटन, डॉक्टर्स भी यूज़ करते हैं, हॉस्पिटल में भी यूज़ होता है, या हमारे पिलोज़ वगैरह में भी कॉटन होते हैं। तो उसमें देखते हैं कि उसमें सीड्स तो नहीं होता, वो तो बिल्कुल साफ़ होता है। लेकिन जब ये ग्रो होता है प्लांट पे, और जब मैच्योर होता है, तो उसमें साथ में इसमें सीड्स भी होते हैं। फ्रूट है तो उसमें सीड भी होगा, राइट। तो उस फ्रूट्स को हम क्या करते हैं? हम इसमें से सेपरेट करते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं गिनिंग। आई विल एक्सप्लेन यू इट ऑल्सो। ठीक है, तो गिनिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ
separating the process of separating cotton fibers from the seeds is called ginning. ठीक है, गिनिंग समझ में आ गया। मैंने ये बताया जो कॉटन होता है हमारा, ये कॉटन बॉल्स हैं, उसमें क्या होते हैं, सीड्स मौजूद होते हैं, जो कॉटन फाइबर होता है। तो ये सीड्स जो है ना, इस तरह से सीड्स होता है उसमें। तो इन्हीं सीड्स को क्या करते हैं, इस तरह से कॉटन बॉल्स होते हैं बहुत सारे, और उसके अंदर ये सीड्स मौजूद होता है। तो हम क्या करते हैं, इन सीड्स को सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, ताकि हमारे पास सिर्फ क्या आ जाए, कॉटन आ जाए। तो जब हम सीड्स को अलग करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गिनिंग कहते हैं। गिनिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कॉटन फाइबर में से उसके सीड को हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो उससे हम क्या कहेंगे, गिनिंग कहेंगे। तो गिनिंग पहले जो होता था ना, गिनिंग लोग करते थे, बहुत बड़ी सी कॉम्ब ले लेते थे और कॉम्ब के ज़रिए गिनिंग करते थे। फाइन, मैं दिखाती हूँ आपको फिगर। ये देखो, यहाँ पे ये कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, और इससे क्या कर रहे हैं, ये कॉटन फाइबर्स है सारा, और ये सारे कॉटन फाइबर्स को क्या कर रहे हैं, इससे कॉम्ब से ये उनके सीड्स को अलग करेंगे और कॉटन फाइबर्स को अलग कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे गिनिंग हो रहा है। तो पहले मैनुअली भी गिनिंग होता था, लेकिन अब जो है ना, अब मशीन के ज़रिए गिनिंग हो जाती है। नाउ वी विल सी यूजेस ऑफ कॉटन। अब हम क्या देखेंगे, कॉटन का यूज़ देखेंगे। कॉटन फाइबर जो है हमारा, उससे हम क्या बनाते हैं, फैब्रिक तो बनाते हैं। इसका यूज़ क्या है, जो फैब्रिक, इससे तो कॉटन से हमारा क्लोथ्स बनता है, लाइक या हम फैब्रिक भी कह दें, इससे हमारा फैब्रिक भी बनता है कॉटन से। ठीक है, उसके बाद हम इसको यूज़ करते हैं फिलिंग, पिलोज़ वगैरह में भी भरते हैं इसको। ठीक है, मैट्रेस में यूज़ होता है ये, क्विल्ट्स में यूज़ होता है ये। ठीक है ना, इन सब में ये सारा हमारा कॉटन जो है वो यूज़ होता है। लेकिन उसके अलावा जो कॉटन से जो क्लोथ्स बनाते हैं ना, तो उसमें एक और बहुत इम्पॉर्टेंट क्लोथ्स बनता है जिसको हम खादी कहते हैं। ठीक है, जो खादी है ना, ये हमारा किससे बनता है, कॉटन से बनता है। तो ये आपका कॉटन का क्या हो गया, यूज़ हो गया बेसिकली, कि कॉटन हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है हमारा, कॉटन से हमारे क्लोथ्स बनते हैं, पिलोज़ में हम फिल करते हैं, मैट्रेस से, क्विल्ट से, इन सब का यूज़ हो। अब हम देख लेते हैं कि इंडिया में अगर हम बात करें तो कॉटन जो है वो कहाँ कहाँ ग्रो होता है। तो बेसिकली जो कॉटन है ना, वो महाराष्ट्र में ग्रो होता है। उसके बाद आपका गुजरात है, गुजरात में ग्रो होता है। मध्य प्रदेश, यहाँ ग्रो होता है कॉटन। और आंध्र प्रदेश में भी ग्रो होता है, आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट्स में। ठीक है, इन सब जगह पे कॉटन जो होता है वो ग्रो होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि प्लेसेस कॉटन मेनली ग्रोन। ठीक है, तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इंडिया में हम बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश और एंड सम पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में कॉटन ग्रो होता है। ये आपका कॉटन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अदर फाइबर्स के बारे में। नाउ टेक केयर, थैंक यू।